मैं आपका आशा लोहार। आज बैठक रखी है, क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है तो सबसे पहली मांग है कि हमें परमानेंट है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियां वगैरह होती है वो भी हमें मिले, और जो हम मतलब किराए के भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रहे हैं उसका समय पर हमें किराया मिले, और जो जायज़ किराया है वही मिले। जैसे वो जो किराया देते हैं वो तो आधा भी नहीं होता है, बाकी किराया कार्यकर्ता को घर से भुगतान करना पड़ता है। इस कारण हम मतलब अपने घरों में आंगनवाड़ी केंद्र लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि 4-4, 6-6 महीने तो गवर्नमेंट की तरफ से किराया नहीं दिया जाता है, और जो देते हैं वो समय पर नहीं मिलता है, और मानदेय और अतिरिक्त मानदेय भी हमें समय सीमा पर नहीं दिया जा रहा है। और मेन मांग है हमारी परमानेंट करें, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो ज़मीन स्तर से कर रहे हैं। हम मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पास हर किसी का सर्वे होता है, हर विभाग हमारे से ही काम लेता है। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर परिषद का विभाग हो, या कोई भी सर्वे हो, जो भी सर्वे हो, समग्र हो, आयुष्मान हो, आधार का सर्वे हो, वोटर आईडी का सर्वे हो, ऐसे बहुत से प्रकार के सर्वे जो हम लोग समय सीमा में हमें मतलब समय भी दिया जाता है कि इतने समय में आप चाहे कैसे भी काम करो, हमें तो टारगेट होना, हमें टारगेट पूरा करना है। इसलिए हम मतलब हमारी जो ड्यूटी है उससे ओवर टाइम काम करके भी हम हमारा काम पूरा करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट का हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं जा रहा है। हम केवल 10,000 रुपये में 16 घंटे क्या 17 घंटे तक हम रात में ऑनलाइन मतलब जानकारियाँ हमको डालना पड़ती है। जो हम डालते हैं तो हमें हमारे काम के हिसाब से दाम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, 25% ही दाम मिल रहा है। इस कारण हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, वो तो ऐसे बोलते हैं बहनों भाइयों भांजे भांजियों, तो भांजे भांजियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहनों की तरफ तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम महिला बाल विकास में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम हम करते हैं। हर सर्वे इतने ईमानदारी से करते हैं, कोई भी विभाग हमारे ऊपर विश्वास करके हमसे ही सर्वे लेने आता है, लेकिन हमारे काम का दाम हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमें परमानेंट करे और समय सीमा में हमारा पेमेंट डाले। 10,000 रुपये पेमेंट देता है, उसमें हम कुछ ऐसे हैं जिसका घर केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर ही चल रहा है, उसमें मैं खुद भी हूँ, मेरा किराए का घर है। हम मतलब हमारे खुद के घर का किराया भरने के लिए दूसरे से पैसे उधार लेके हम किराया भरते हैं, 3 महीने बाद हमको मानदेय प्राप्त होता है। तो हम तो वो मतलब जो दूसरे से पैसे ले रहे हैं उसका भी हम मतलब ब्याज से पैसा लेके उसको भुगतान करते हैं, तो 10,000 तो हमको कहीं से कहीं तक पूर्ण नहीं रहेगा। तो हमारे काम के हिसाब से दाम देना तो जायज़ है। और अगर इसीलिए हमने 23 से 28 तक हड़ताल रखी है। कुछ कार्यकर्ताएं ऐसी है, उसमें मैं भी हूँ, कि हम आंगनवाड़ी में ही हमारा पूरा समय देते हैं, हम और अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में क्या किराया दे रहे हैं और आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अभी हमको केवल 1500 रुपये भवन किराया दे रहे हैं, और वो भी समय पर नहीं मिलता है, 3-3 महीने का देते हैं। आपके अनुसार क्या रहना चाहिए? कम से कम 3,000। आपने इस बात को कभी उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया? हाँ, करवाया था, लेकिन उनका कहना है शहरी क्षेत्र में ही मिलेगा। परियोजना अधिकारी से इस संबंध में बात करी थी आज के कार्यक्रम के मामले में? परियोजना अधिकारी मतलब जिले में दे दिया गया है इस बार। मध्य प्रदेश में कुल कितने ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो इस प्रकार से परेशान हैं? संगठन सभी पूरे प्रदेश में ये मतलब हड़ताल पूरे प्रदेश। अभी आप संगठन के आह्वान पर यहाँ पर बैठे हड़ताल? जी। हड़ताल के दौरान क्या क्या आप मतलब कार्य करेंगे, मतलब क्या नहीं किया जाएगा आपके द्वारा? हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ना ऑनलाइन करेंगे ना ऑफलाइन करेंगे। आंगनवाड़ी अभी शुरू है या बंद है? बंद है, संडे ना। 28 से 28 तक बंद है। इसके बाद में और कुछ निर्देश जारी हुए हैं संगठन के द्वारा कि अब आगे क्या किया जाएगा? अभी अगर 23 तारीख तक उन्होंने मतलब 23 से 28 के बीच में हमारी मांगे अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है, और फिर आगे और ठीक है, धन्यवाद।